चलो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं माध्य, ठीक है ना, क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ये मैथ है। चलो देखते हैं इनको। कह रहे निम्नलिखित का समांतर माध्य 50 है तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो ये वर्ग अंतराल होता है, ये बारंबारता होता है। इसमें देखो बारंबारता में देखो एक तो जो है f है दिया हुआ, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है तुम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल इसको लिखना है, ठीक है। कितना है, 0 से 20, उसके बाद फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, उसके बाद फिर 80 से 100, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा देखो क्या है, वो बारंबारता क्या है, बारंबारता, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं रेनुमा सर, बोलो एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना इंग्लिश में। चलो तो बारंबारता कितना है तुम्हारा, 17, उसके बाद क्या है एफ है, उसके बाद 24, नेक्स्ट कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट तुम्हारा उसके बाद इसमें से तुमको निकाल लेना है क्या, वर्ग चिन्ह निकाल लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं ना। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एक्स, ठीक है। चलो देखो इसको जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकाला जाता है जैसे यहाँ 0 है प्लस 20 है, दोनों को ऐड करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। और 20 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। उसी तरह से 40 और 20 दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, कितना हुआ 60 हुआ ना। उसमें 2 से अगर हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 30 आ जाएगा। उसी तरीका से ये 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, है ना। 100 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है। उसी तरह से इसको हम करेंगे 80 और 60 को जोड़ेंगे 140 होगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 70। उसी तरह से इसका 180 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 90। तो ये तुम्हारा हो गया x, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट निकालेंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, f गुना x, यानी कि f ये हो गया फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और ये x हो गया। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यानी गुना करना है, ठीक है। देखो 17 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, कितना हो जाएगा 170। अब देखो दूसरा है तुम्हारा 30 को अगर हम f से गुना करेंगे, 30 को f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 30f। उसके बाद जो है 32 को अगर हम 50 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है तुम्हारा 1600, कितना हो जाएगा 1600। अगर इसको हम 24 को किससे गुना करेंगे, 70 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1680, 1680। नेक्स्ट 19 को हम करेंगे 90 से गुना तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1710, कितना हो जाएगा 1710 हो जाएगा, ठीक है। देखो रे नुनमा सब, अब इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। किसको, 17 को, f को, 32 को, 24 को, 19 को। तो पहले 17, 32 और 24 और 19 को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92। और ये प्लस का जो है तुम्हारा f हो जाएगा। देखो 19 को, 24 को, 32 को और 17 को सबको क्या करना है, जोड़ के लिख लेना है। उसके बाद फिर ये अलग से इसको प्लस में क्या करना है, f दे देना, कोई दिक्कत। उसी तरीका से इसमें जो है 1710, 1680, 1600 और 170 सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो इन सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाता है, 5160 आ जाता है, कितना 5160 आ जाता है। उसके बाद तुम्हारा क्या जाता है बताओ तो, प्लस का 30f। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो बताना फिर, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा, ये सभी को ऐड करना है, ठीक है। और 30 को फिर बाद में लिखना है प्लस का 30f, ठीक है। सबको जोड़े तो कितना आया 5160 प्लस का 30f, ठीक है। अब चलो आते हैं, हमारा माध्य यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माध्य, 50 दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पे देखो तुम लोग, माध्य बराबर फॉर्मूला लिखना है, क्या माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे कितना सिग्मा एफ। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, देखो इस सवाल में जो है माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो हम माध्य के नीचे में क्या करेंगे जी, 50 दे देना है, 50 दे देना है, बराबर देना है। फिर यहाँ देखो सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है बताओ तो, एफ एक्स का वैल्यू 5160
60, उसके बाद प्लस का 30F। 30F, ठीक है। अब बटे में जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, सिग्मा F का वैल्यू कितना है 92 प्लस का F, 92 प्लस का F। इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ क्या किए हैं जी, फॉर्मूला के आधार पर क्या किए हैं, उसका मान रखे हुए हैं। जैसे सिग्मा fx का वैल्यू 5160 प्लस का 30F है, तो देखो सिग्मा fx के जगह पे क्या दिए हैं 5160 प्लस का 30F। नेक्स्ट यहाँ सिग्मा f है, तो सिग्मा f का वैल्यू कितना है 92 प्लस का f। और माध्य के नीचे में, माध्य के सीधा देखो नीचे में माध्य दिया हुआ है सवाल में कितना 50, तो यहाँ पे 50 दिए हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे चलते हैं, आगे जो है चलो यहाँ पे ही हल कर लेते हैं आगे चल करके, ठीक है। देखो यहाँ पे 92 प्लस f को जो है किससे गुना करेंगे 50 से, क्यों? देखो 5160 प्लस का 30F बटे में कितना 92 प्लस का f, इसको क्या करेंगे इसके साथ भेज देंगे, किसके साथ 50 के साथ। ये बटे में है, बटे का मतलब क्या होता है भागा, इसको बराबर के जो है बाईं साइड भेज देंगे, ठीक है ना, बाई साइड भेजेंगे। तो ये बटे में यानी भागा में है, तो किसी में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे लिखना है क्या तुम्हारा जी 50 है ना, 50 गुना कितना 92 प्लस का f, और उसके बाद बराबर में कितना देना है, बराबर में देना है कितना 5160 और प्लस का कितना 30F प्लस का 30F, ठीक है। अब क्या करना है 50 को 92 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इसको गुना करने पर कितना आ जाता है हमारा, कितना 4600 हो जाता है, ठीक है। अब प्लस का फिर ये 50 से देखो 92 में किए ना गुना, उसके बाद फिर 50 से ये f में भी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 50F बराबर कितना 5160 प्लस का 30F। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब यहाँ पे तुम देखो ये जो f वाला है, f वाला को एक जगह करेंगे, f वाला को क्या करना है एक जगह करना है, और ये जो 46 था इसको उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा इधर सिर्फ, अगर 4600 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ 50F ना बचेगा, तो लिखो क्या 50F, और ये 30F को जो है इधर भेजेंगे, यहाँ बराबर है, बराबर के देखो इस साइड दायां साइड है, इसको बायां साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 30F है ना, साइन बदल जाता है। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, कितना है 5160, और देखो बराबर की ये बायां साइड में 4600 है, इसको भेज देंगे दायां साइड में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 4600। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 50F में से अगर हम माइनस करेंगे 30F को, तो क्या बचेगा क्या बचेगा 20F बचेगा बराबर, और 5160 में से हम 4600 को घटाएंगे तो कितना आएगा 560 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, यहाँ देखो 20F है, क्या है 20F, यानी 20 के साथ में जो F है ये किस में है गुना में है, किस में है गुना में है ना। तो यहाँ पे सिर्फ जो है F बराबर लिखेंगे कितना 560, और ये F ये गुना में है ना रे 20 के साथ में, यानी F के साथ में 20 गुना में है, इसको इस साइड भेज देते हैं दायां साइड, तो किस में आ जाता है तुम्हारा भागा में हो जाता है। चलो 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से कितना बार में कट जाएगा 28 बार में, यानी हमारा f का जो वैल्यू है वो क्या आ गया है 28, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। बाकी आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।